आपने धारी देवी के बारे में सुना है? यस यस, धारी देवी के बारे में, धारी देवी इज वही चीज़ है। आपको वहाँ जाने का अवसर मिला कभी? नहीं, साइड से मैं गया हूँ जब आई हैव पास, मतलब आपने अलकनंदा वाला क्षेत्र पार किया होगा उस समय, देवप्रयाग से आगे बढ़ के। Yes. तो हमारे जो दर्शक हैं, उत्तराखंड में धारी देवी मंदिर है, ये मंदिर देवप्रयाग से आगे पड़ता है, अलकनंदा नदी का क्षेत्र आता है और वहीं बहुत सुंदर स्थान है माँ का। और ये माना जाता है कि जो उत्तराखंड की 4 धाम है, मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, माँ धारी उन चारों तीर्थ स्थानों को धारण करती हैं और उनकी प्रोटेक्टर भी हैं। पहले जो भी लोग वहाँ 4 धाम यात्रा करने जाते हैं तो धारी देवी के दर्शन भी इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों मैंने धारी देवी का जिक्र किया, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने पूरा एक्सप्लेन किया, अब जो हमारे सामने है मैं उस आधार पर बात कर रही हूँ। 2013 में केदारनाथ में एक भयंकर आपदा आई। इनफैक्ट अभी 16 जून बीती है और 16 जून की ही वो तारीख थी, 16 जून 2013। मिडनाइट एक ऐसा सैलाब आया जिसने केदारनाथ में सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ वहाँ पर मंदिर बचा। हमें ये सुनने को मिला लोकल से भी और बाकी सब जगहों से भी कि धारी देवी को शिफ्ट किया गया था उनकी जगह से, जो उनका मूल स्थान था, क्योंकि वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उनको वहाँ से उठाकर रखा गया। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि ये मत करिए, ये ठीक नहीं है। ऐसा ही अगर आप लोगों को याद हो, उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल में कुछ ये वर्कर्स फंस गए थे और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया से फिर बाद में एक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया और जो वो एक्सपर्ट विदेश से आया उसने पहले बौखनाग बाबा जो है उनको प्रणाम किया। तो ये मैं क्यों कोट कर रही हूँ आपके सामने कि आप देखिए कि जो लोकल बिलीव्स हैं या जो पहाड़ों में परंपरा है, पूजा पद्धतियां हैं, उनको उनके संवाहक या उनको आगे ले जाने वाले वो लोग हैं जो या तो उस ट्रेडिशन से आते हैं या जो उनके नियमों को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा सिलक्यारा टनल के बारे में भी कहा गया कि जब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ तो यूजुअली हमने उत्तराखंड के पहाड़ों में देखा, जैसे हमारा भी जो क्षेत्र है, कि अगर आपको कुछ भी काम करना होता है तो पहले आपको वहाँ जाकर प्रे करना है और इसी तरह से परमिशन जैसी बात आप समझ लीजिए, फिर जो भी ईश्वर की इच्छा है वो वहाँ से आगे होता है। तो बौखनाग बाबा के केस में ऐसा नहीं हुआ, धारी देवी के केस में ऐसा नहीं हुआ और उसके कुछ ही समय बाद केदारनाथ का हमने वो पूरा दृश्य देखा। क्या इसको इस नज़र से देखना ठीक है या ये सिर्फ आस्था और विश्वास की बात है? क्योंकि आज हम एक लंबी बातचीत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एकदम सही है। स्वामी विवेकानंद ने एक चीज़ बताया था उनके ब्रिलियंट राइटिंग्स में, एक किसी ने तो उस समय पे बिफोर इंडिपेंडेंस का बात है, उन तो का तो आई थिंक 1901 या 2 में उनका, या उस समय पे अराउंड दैट टाइम उनका डेथ हुआ था। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया था, कोई अगर इंडिया को आके बोलता है कि और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट के हिसाब से मत लीजिएगा, ये इज नॉर्मल कि लेट अस मेक इंडिया कम्प्लीटली सेकुलर, मतलब नॉन रिलीजियस पूरा रिलीजन को अलग कर दो, तो वो वैसे ही बात हो गया कि गंगा को अब वापस बोलो कि हिमालय चले जाओ, हो ही नहीं सकता है। ये दिस इज़ द ट्रेडिशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये सिर्फ बिलीफ का बात नहीं है, ये आज ज्योतिष वास्तु आप क्या बोलेंगे, इसको बिलीफ है नहीं, ये तो मेरा। और पहला चीज़ है जो बोलता है कि ये बिलीफ है, सो उस व्यक्ति तो नास्तिक है, ठीक है, जो भी मानता नहीं है। जो ये चीज़ नहीं मानता उसके ओपिनियन के ऊपर ये क्यों खड़ा होगा, ये फिर उसका तो कोई राय होना ही नहीं चाहिए क्षेत्र के बारे में ना। जो मंदिर में कौन जाता है, जो डिवोटी है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, जो उस संप्रदाय के, उस पात का, उस देवी का, उस जैसे उनका पहला राइट है, सब कोई आ सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो पूजा पद्धति वगैरह इत्यादि होने वाला है, जो जिस जगह का जैसे नियम है एट्सेट्रा, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी उस जगह का संप्रदाय क्या है, उसका क्या पद्धति है तंत्र में या शास्त्र में जो दिया गया एट्सेट्रा। उसके बाद आता है कि कोई अच्छा चलिए ये तंत्रपीठ है, लेकिन कोई भी मेरे दोस्त है जो वैष्णव है वो भी आता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा मैं अगर तिरुपति चला गया, मैं तंत्र साधना करता हूँ, लेकिन तिरुपति वैष्णव मंदिर है, उसका जो नियम है, उसका जो पद्धति है, वो मैं फॉलो करते हुए जाऊँगा, ठीक है। और जो नास्तिक है वो तो ऐसे भी बिलीव नहीं करता है, तो उसके आस्तिक और नास्तिक के डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूँ, बट इतना मेरा आइडिया है कि जो नास्तिक है तो उसका ओपिनियन कोई भी तीर्थ क्षेत्र के ऊपर में फिर इज़ इनवैलिड, एज लॉन्ग एज ये कोई पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है। बेसिक क्या गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम कोई लॉयर नहीं हूँ ना मैं एक्सपर्ट हूँ, एक बेसिक कॉमन सेंस का बात कर रहा हूँ, तो आई हैव द राइट टू प्रैक्टिस माई रिलीजन, और मेरा रिलीजन मैं डिफाइन करता हूँ। सो लॉन्ग एज ये कोई पब्लिक मॉरलिटी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जो इलीगल है, क्रिमिनल है, तो फिर योर ओपिनियन डज नॉट मैटर।
आप कुछ भी सोचिए, आप घर पे बैठ के आराम से सोचिए, लेकिन उससे मेरा पूजा पद्धति, मेरा प्रोसेस में कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है, बिकॉज आई एम द वन टू डिफाइन इट, यू आर नॉट द वन। माई प्रोसेस ऑफ पूजा, मैं कैसे माँ को कौन सा मंत्र से पूजा करूँगा, कौन सा बीज मंत्र होगा, कौन सा मुद्रा होगा, वो तो तंत्र संप्रदाय में जो मान्यता है उससे, जो मानता है वो उसमें इफेक्ट भी दिखेगा, और जो नहीं मानता वो तो नहीं माने, उसके लिए उसका कोई मतलब ही कोई मतलब ही नहीं है, तो ओपिनियन का भी कोई मतलब नहीं है। वैसे आपको केदारनाथ जाने का अवसर मिला अभी तक? अभी गए तक आप? नहीं। अच्छा, वहाँ पर मुझे लगता है आपने वीडियोस में या तस्वीरों में ज़रूर देखा जी, जी, होगा, जी। जब ये सैलाब आया था और बहुत नुकसान हुआ, कितने लोग मरे। तो मंदिर जैसे ये शेप मंदिर का ये टेम्पल इस तरह से है, और एग्जैक्टली उसके पीछे एक शिला आकर रुकी थी, भीम शिला, मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा, उस शिला का नाम कुछ रख दिया गया है। अच्छा। अब उसकी भी पूजा होती है। अच्छा। तो हुआ ये कि जब ऊपर ग्लेशियर फटा, झील का पानी जब डिस्पर्स हुआ तो बहुत वेग के साथ वो आया, और अगर वो शिला इस तरह से, वो शिला भी बहकर आई, वो वहाँ नहीं थी पहले, एंड इट्स अ ह्यूज रॉक। राइट। अगर आप कभी देखिएगा, अगर आपका पता नहीं उसमें आपने पिक्चर देखी या नहीं देखी, तो वो इस तरह से मंदिर के एक डिस्टेंस पर आकर रुकी, और उसने पानी को ऐसे डिवाइड कर दिया, जो पानी सीधे आके मंदिर के गर्भगृह वाले स्थान को डिस्टर्ब करता, वो डिवाइड हो गया स्ट्रीम। अब लोग ये कहते हैं कि इससे मंदिर बचा है, क्योंकि अगर आप उसको फैक्चुअली भी देखें तो मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। रामबाड़ा करके एक जगह है, वो तो पूरा गायब ही हो गई, मतलब वहाँ पे गांव हुआ करता था, पूरा धर्मशालाएं, छोटे छोटे सेटअप, ये वो, बहुत होटल सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा। तो आप इसमें मिरेकल देखते हैं, चमत्कार देखते हैं? 100%। ये तो है, यही तो देवता का कृपा, यही तो बाबा केदारनाथ का कृपा है कि उन्होंने जो मेन पॉइंट ऑफ आस्था है, जो मंदिर है, उसको सुरक्षित रखते हुए भी, टू पुट इट इन अ वेरी ये लैंग्वेज कि कैसे, हाउ टू डिलीवर ए मैसेज। ये बाबा ने किया या क्षेत्रपाल ने किया? दोनों में अंतर नहीं होता है काम में। दे तो ऐसा होता है जैसे कि आदेश का होता है, जैसे कि माँ का जैसे तंत्र पूजा में जैसे होता है ना, माँ यहाँ पे बीच में रहती है और साथ में आसपास में योगिनी, 64 योगिनी, भैरव, सब स्वरूप में भैरव का रहता है, फिर यक्षिनी है, ये है, बहुत सारे वीर वगैरह, सबका पूजा होता है। लेकिन वाई इज शी इन द सेंटर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनको हम पूछ सकते हैं, इनका आप पूजिएगा तो योगिनियों का आप साधना करेंगे, तो भैरव का साधना करेंगे तो बहुत जल्दी आपको वो एनर्जी फील होगा। लेकिन माँ है सबसे सूक्ष्म, शी इज़ द सटलेस्ट, इतना सटल है कि उस बीइंग देयर शी कैन कंट्रोल ऑल ऑफ देम। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो करते हैं, ये विथ हर अप्रूवल ओनली इट हैपन्स। द क्षेत्रपाल, और सेम वे जैसे कि केदारनाथ जैसे क्षेत्र में जो प्रधान देवता है, उनके एग्रीमेंट में ही सब होता है, इट विल नॉट बी अगेंस्ट हिज एग्रीमेंट। सो वो एक सिंपल एग्जांपल है, कोई इंपॉर्टेंट मूवी बन रहा है कहीं पे, एक इम्पॉर्टेंट, तो मूवी में साइड रोल के लिए भी थोड़ा बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ तो आपको जान पहचान होना चाहिए ना, वैसे ही बात है। एंड आपने केदारनाथ का बात किया, ये भी चीज़ मेरा, आई मीन नॉट डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन हिमालय के ऊपर, हिमालय मतलब मैं पूरा एकदम माउंट एवरेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि जहाँ से ये फुट हिल्स हिमालय का चालू होता है ना, गढ़वाल, कुमाऊँ, और ये जो उत्तराखंड बेसिकली जो एरिया है, वहाँ का स्पिरिचुअलिटी और प्लेन्स का स्पिरिचुअलिटी बहुत अंतर है, बहुत ही डिफरेंट है। वो दोज एरियाज आर सो प्योर, वो ऐसे जगह है कि आपको मंदिर में कहीं पे भी आप बैठ जाए, देवता का जो स्वरूप है, द एनर्जी है, इट इज़ सो पावरफुल। हर साल मैं कुछ दिन के लिए जाता हूँ वहाँ पे, इट इज़ अ स्पिरिचुअल डिटॉक्स, एक अलग लेवल का। और ऐसे में ऐसा नहीं कि जस्ट जाके 4-5 दोस्तों के साथ बैठ के कुछ घूम के, नहीं, स्पेसिफिक जगह पे आप जाओ, वही साधना जो घर पे कर रहे हो वहाँ पे करो, वहाँ पे मेडिटेशन करो, वहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड नेचुरल फोर्स क्या होता है, रॉ नेचर में आपका, यू विल, नेचर के साथ आपका क्या इक्वेशन है वो पता चलेगा। अब घर पे हम लोग रहते हैं ना, टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एक जैसे इल्यूशन, एक राहु का इल्यूशन बना रहता है सर के ऊपर, तो हम लोग वी फील वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल, हम लोग सब कर सकते हैं। वहाँ पे जाके पता चलता है कि व्हाट इज़ द रॉ नेचर क्या है और देवता क्या है एक्चुअल, एंड दोज आर सो प्रेशस। और इतना द वर्स्ट थिंग दैट आई हैव सीन इज पीपल गोइंग टू द हिल्स टू डू पिकनिक। इससे तो मतलब आई डोंट नो, मैंने मूर्ख वाला काम और कुछ नहीं। पिकनिक का जगह कम है, लैंड प्लेन में कहीं पे चले जाओ, आप डिस्कोथेक चले जाओ, इधर चले जाओ, वहाँ पे जाके और वो पूरा एरिया को बर्बाद करके, वहाँ पे देयर इज़ अ सैंक्टिटी टू दैट प्लेस।
उस जगह पे एवरी मोमेंट, मैंने आप अंदर जाएंगे ना, एक एक छोटा छोटा जगह है, आई एम नॉट इवन सेइंग कि केदारनाथ बद्रीनाथ वो तो चलो बहुत भीड़ भी हो गया वहाँ पे, जस्ट गो टू एनी रिमोट लोकेशन वहाँ पे। कुछ दिन पहले मैं गया था, वो बाबा जी का गुफा है कुमाऊँ में, जो महावतार बाबा जी, हाँ, उनके उसके पास एक छोटा सा होम स्टे में, एंड देयर वाज सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैं, मेरे साथ और 4-5 जन हम लोग थे, अमावस्या था उस दिन, शाम को हम लोग बैठे ऐसे जप कर रहे थे, शांत एकदम, नॉट अ सिंगल सोल एनीवेयर, और आउट ऑफ द ब्लू रेन स्टार्टेड, और फ्यूरियस रेन्स। वो एक तो लाइट ऑफ हो गया, फिर आपको लगेगा उस समय पे, आपको ये भी लगेगा कि यू डोंट गेट टू सी ए लैंड्स, नॉर्मल प्लेन्स में आपको ये दिखेगा नहीं, फिर कहाँ से 2 लेपर्ड भी आ गया वहाँ पे। बट माई पॉइंट इज़ दैट उस जगह पे आपको तो पहला चीज़ है कि जो मंत्र मैं कर रहा हूँ जिस देवता का, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका कनेक्शन कैसे बना है, आप कितना, हाउ मच इज योर फेथ ऑन द डेटी उस कंडीशन में। क्योंकि लाइट चला गया, जो होम स्टे का मालिक था उसको भी नहीं पता है कहाँ से आएगा क्या आएगा, 2 लेपर्ड आ गया, मैक्स टू मैक्स वो ना उसके पास कुछ वेपन है, कुछ है, आता रहता है। देखिए हमें तो नहीं दिखाना कभी पहले, तो आपके लिए जो शहर से आ रहा है उसके पास 2 लेपर्ड बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे, ठीक है। दैट इज़ वेयर यू विल नो कि आप पे कितना फेथ है देवता के ऊपर। व्हेन यू हैव फेथ ऑन माँ, ये जो आइकोनोग्राफी जो माँ का है ना, वो शेर के ऊपर बैठी हुई है, ये ऐसा रैंडम नहीं बनाया गया है। सिद्ध उपासक होते, आज भी होते हैं, वो ज़्यादा सामने नहीं आएंगे। जो माँ का एक्चुअल पूजा होता है एक स्टेज तक अब घर पे कर सकते हैं, उसके बाद ये नेचुरल सेटिंग में होता है। तो नेचुरल सेटिंग मतलब कि प्रकृति के एग्जैक्टली प्रकृति के नज़दीक कहीं पे भी। और इनफैक्ट तंत्र में तो इतना भी बोला जाता है कि कुछ कुछ मंत्र का साधना ऐसे करना है जहाँ पे लोग अच्छा कोई पहाड़ों में जाके जहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, तो कोई क्रॉस रोड्स में 4 रास्ता का जो है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, या तो कोई अगर माँ काली का जैसे स्मशानिक रूप का कर रहा है तो कोई स्मशान में, वो भी कौन सा स्मशान, ये शहर के स्मशान में नहीं होगा ये चीज़, जहाँ पे लोग नहीं है। आप देखिए कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें सब चीज़ में गड़बड़ है लोग, ठीक है। तो जितना जितना लोग कम है, जितना प्राकृतिक नेचर एनिमल्स जो भी है सब ठीक है, प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। मैं इस पे इतने वीडियो बना चुकी कि मुझे डर लगता है लोग मुझे अब एंटी सोशल ना डिक्लेयर कर दें कि भीड़ से बचाओ मंदिरों को, भीड़ से बचाओ मंदिरों को। कुछ मुझे आई सीरियसली फील, और चाहे जिसको अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, सत्य तो यही है। कुछ कुछ जैसे कामाख्या मंदिर है, कुछ स्पेसिफिक मंदिर है जहाँ पे नेचुरल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तंत्र में इतना भी मेंशन किया जाता है कि शक्तिपीठ कैसे बनता है। अच्छा, आप पुराने शक्तिपीठों में चले जाएंगे, एक्चुअली शक्तिपीठों में मूर्ति बाद में आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका नेचुरल लोकेशन, ज्योग्राफी। जैसे कुछ कुछ जगह में ऐसे मेंशन किया जाता है कि जो ज़मीन है वो कूर्मोपृष्ठ होना चाहिए, विच मीन्स कूर्म मीन्स टॉर्टोइस के जो बैक है उसके तरफ होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर होना चाहिए। अच्छा, उसके पास कोई अगर स्मशान है, उसके पास अगर उत्तरवाहिनी नदी है, मतलब नदी का जो स्रोत है लगेगा कि उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और कुछ कुछ पौधे पेड़ वहाँ पे है, तो नेचुरल कोर्स में एक एनर्जी का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो उस एटमॉस्फेयर में भगवती का जो अलग अलग स्वरूप है वो दे फील कंफर्टेबल कमिंग देयर, हर जगह पे नहीं आएंगे, तो इसके आधार पे शक्तिपीठ बनता है। ये सब नॉलेज सिमिलरली फॉर जो पहाड़ के ऊपर जो क्षेत्र है वो एकदम अलग है, सब वो लैंड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो मैंने आज मैं गया था बद्रीनाथ, इतना भीड़ वहाँ पे, तो कोई डिफरेंस नहीं है जो नॉर्मल लैंड और वहाँ पे सब जाते हैं भजन, ठीक है। दोज आर प्लेसेस जहाँ पे आज भी वैसे साधना होता है जो शायद किसी और युग में होता था। आप समझ रहे हो, ये इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू बिलीव बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू। अभी भी उस क्षेत्र में ऐसे साधना है जो लैंड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड में करप्शन लेवल इतना ज़्यादा है। ऐसे योगी वो वहाँ पे घूमते रहते हैं जो साधना पुराने ज़माने का बात नहीं, पुराने युग में हुआ करता था। इस युग में भी ह्यूमन बींग्स डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू दैट। और वो लोग कब आते हैं, जब एकदम बर्फ़ हो जाता है, कोई नहीं आता है नॉर्मल लोग, उस समय पे आते हैं वो लोग। तो उसका द सीक्रेटनेस ऑफ दैट प्लेस इज़ वेरी डिफरेंट। तो वहाँ पे जाके कुछ 10 जन मिलके कुछ पार्टी करने बैठ गया, डीजे म्यूज़िक बजा के, जो भी है सच ऑल दिस थिंग्स। तो इट इज़, मैंने खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना हिंदुओं से कोई सीखे बेसिक। मैं एक बार एक मंदिर में मैं गया था, इसमें देख रहा हूँ कोई लाइन में खड़े हुए हैं, एक जेंटलमैन वाज देयर, शॉर्ट्स पहना हुआ, सिंपल चीज़ है। तो मैंने दिस अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर। आप देवता के घर पे जा रहे हो ना, तो यू शुड ड्रेस प्रॉपरली। बेसिक तो ये क्या शॉर्ट्स पहन के और कुछ बोलो तो नहीं, आपका सब तो अंदर ही है, सब अंदर है, तो फिर मंदिर क्यों आ रहे हो, घर पे बैठे रहो।
सब कुछ अंदर है तो दीज थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जैसे प्रजा है राजा भी वैसे ही आ जाता है. दिस अवेकनिंग हैज़ टू हैपन अमंग पीपल कि कुछ चीज़ है जिसको से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसको एनर्जी वैसे रहना चाहिए. और ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी डन. ये अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है कहीं पे भी कुछ पहाड़ों में हो या ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, ओनली वैसे आचार्य हो, कोई उपासक हो या जो भी हो जिसका इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं हो सकता है, वैसे व्यक्ति के अंडर में वो ही जो केदारनाथ का वैसा कोई अगर जो बाबा केदार का उपासक है जो है एक्सेट्रा, जो जिसको पता है कि क्या सेंसिटिविटी है, जैसे ये धारी देवी वाला एग्जांपल, कोई वहाँ के अगर कोई उपासक है या कोई आचार्य रहता तो वो बोलते कि नहीं इस चीज़ को टच नहीं करना है तो नहीं टच करना है. ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका डिसीजन नहीं है, वो क्या समझेगा, उसको तो पैसा दे दिया वो कर दिया, वो तो करेगा ही ना, वो जितना जल्दी करेगा उतना पैसा मिलेगा. तो ये पूरा थिंकिंग प्रोसेस ही गलत है. टूरिस्टिफिकेशन इज़ अ प्रॉब्लम. बाकी जगह पे आप करिए ना, जितना करना है सब कुछ, इंडिया को विश्वगुरु करिए ठीक है, लेकिन मंदिर ऐसे करके विश्वगुरु नहीं होगा. इसका रिपरकशन इज़ वेरी डेंजरस, पूरा देश को आएगा. ऐसा तो नहीं, वो दिख ही रहा है ना, वो केदारनाथ में दिख रहा है, वो काशी विश्वनाथ में दिख रहा है. इनफैक्ट काशी विश्वनाथ में इतनी भीड़ हो गई है, मैं अभी मैंने ऐसे पॉइंट्स नोट किए हुए थे अपने पास. काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनने के बाद से लेकर अब तक 15 करोड़ लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं. स्टिल काउंटिंग 15 करोड़. और मुझे नहीं पता कि ये अगर रिकॉर्डेड फिगर है तो इसमें हो सकता है बहुत कुछ रिकॉर्ड में ना भी हो. कई बार ऐसा होता है कि लूज रिकॉर्ड है या जिस तरह से भी है. महाकाल में इस साल जब नया साल की शुरुआत हुई 1 जनवरी 2024 को, एक ही दिन में मतलब 1 जनवरी 2024 को 8 लाख लोग दर्शन के लिए वहाँ पर थे इन सिंगल डे. क्योंकि लोगों को होता है ना, साल शुरू हो रहा है, नए साल की शुरुआत हुई तो चलो हम यहाँ पहुँच जाते हैं. अयोध्या में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, मेरे ख्याल से 22 जनवरी को हुई, तो 23 जनवरी को वहाँ पर अकेले 23 जनवरी के दिन 5 लाख लोग थे दर्शन के लिए अयोध्या में. तो ये जो नंबर्स हैं, अब इन नंबर्स को आप मतलब कैसे देखेंगे? ठीक है, इसका प्लस साइड ये हो सकता है कि पैन इंडिया इफेक्ट एक ऐसा है कि महाराष्ट्र से भी आ रहा है, साउथ से भी आ रहा है, कश्मीर से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, सब जगह से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं. दुनिया खुल रही है, ओपन हो रहा है सब कुछ, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट, दुकानें खुलेंगी, जो चीज़ 50 रुपये की मिलती थी अब वो 500 रुपये की मिलेगी, 1000 की मिलेगी. अच्छा, पैसे हैं लोगों के तो वो खर्च भी करेंगे, वो देंगे भी वहाँ पर. तो जो लोकल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है. लोग तो इस नज़रिए से देख रहे हैं उसको. लेकिन नुकसान जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि या तो उस नुकसान को इवैल्यूएट करने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, हमारे सिस्टम के पास, या हमने पुरानी घटनाओं से सबक नहीं लिए हैं, या ठीक है मतलब चलता है, एटीट्यूड है कि हाँ ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, या एक इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई है. लेकिन ये भीड़ और ये भीड़ का जो कल्चर है, स्पेशली हमारे तीर्थों की तरफ जो पिकनिक स्पॉट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है केदारनाथ की जो हालत है, मुझे बहुत लोगों ने नेगेटिवली बोला कि क्या है, आपको क्या दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन तकलीफ होती है. इसीलिए मैंने आपसे भी पूछा कि क्या आपको दुख होता है. मतलब मैं शायद वो आपके भीतर में वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि जैसे मैं फील करती हूँ, बहुत सारे लोग और फील करते हैं, कि क्या इट ब्रिंग्स सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस इनसाइड यू कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर, क्यों कर रहे हो. मतलब अगर आप एक पेड़ पर भी कुल्हाड़ी चला रहे हो तो हमको ये फील हो रहा है कि क्यों कर रहे हो उस जगह पर. ठीक है, कहीं और तुम्हें सड़क बनानी है वहाँ कर लो, बट उस जगह पर आप जिस तरह से रास्तों को ट्रीट कर रहे हो, जिस तरह से उस स्थान को ट्रीट कर रहे हो, वहाँ पे पानी की बॉटल्स गिरी हैं, चिप्स के पैकेट पड़े हैं, कचरा है. इवन कल परसों मैं एक रील देख रही थी, मतलब वो थोड़ा सा फ़नी वे में बनाई गई थी, और उस पर जो लोग म्यूल पर चल रहे थे, लिखा था कि ये देखिए ये हैं 22 साल के बुज़ुर्ग. मतलब वो लोग जो यंग एज में हैं वो भी म्यूल के ऊपर, एक जानवर के ऊपर बैठकर जो है वो 22 किलोमीटर की चढ़ाई वाला रास्ता पार कर रहे हैं. तो जो एक आम साधक है केदारनाथ के लिए, तो बल्कि हमारे यहाँ पहाड़ों में लोग ये कहते हैं, जैसे जो बचपन में मैंने अपने दादी नानी लोगों से सुना था कि अगर आप जंगल के एरिया से भी गुजर रहे हो ना तो डोंट वेयर टू ब्राइट क्लोथ्स, एकदम बिल्कुल जटाक रेड नहीं पहनना, या एकदम बिल्कुल बहुत ब्राइट शेड मत पहनो. वो लोग ये कहते थे कि कुछ मतलब जो अदर बीइंग्स हैं वो आपको फॉलो कर सकते हैं. तो कई बार मजाक में भी लेते थे हम, लेकिन मुझे लगता है शायद उसका कोई ऐसा पहलू होगा कि डोंट डिस्टर्ब द नेचुरल एनवायरनमेंट विद दैट वाइब्रेंट शेड्स एंड ऑल. या अगर आप जंगल में जा रहे हो तो वो चिल्ला के बात मत करो, चीखो मत, धीमे बात करो, है ना. या फिर वो ये कहते थे कि बिल्कुल बीच रास्ते में मत बैठो. ऐसी बहुत सारी ना बड़े बूढ़ों से हमने चीज़ें सुनी थी. शायद उस स्टेज में हम भी ऐसे सोचते थे कि अच्छा ठीक है, क्या ये तो ऐसी दादी ऐसी बोलती रहती हैं, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं. लेकिन मुझे लगता है पहाड़ी क्षेत्रों में या इन जगहों पर उन लोगों के पास जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो किताबों वाला नॉलेज था या नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन वो कोई एक
एक दिव्य नॉलेज तो कम से कम था जो जनरेशन से पास ऑन हो रहा था। एंड मेरी पीढ़ी मुझे लगता है अब इस चीज़ में फेल हो गई है, क्योंकि मेरी दादी ने, मेरी नानी ने जो शायद मेरे मम्मी पापा को सिखाया या उनकी एज के लोगों को सिखाया, वो मुझ तक नहीं आ पाया है। मतलब मैं उस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी यहाँ पर, कि जिनके पास वो जनरेशनल नॉलेज नहीं पहुँचा है। हम लोग ठीक है बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, दुनिया के इस देश में चले गए, उस देश में चले गए, लेकिन अपनी ही वैल्यूज़ को या तीर्थों को रिस्पेक्ट कैसे करना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो करना है, डिफरेंट रीजंस की वजह से वो खो गया है कहीं पर। यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? या ये आगे गलत दिशा में ही जा रहा है या कोई होप है? होप, आई लाइक टू बिलीव कि होप है, पहला वन लाइन आंसर टू दिस। लेकिन जो आपने बताई एकदम सही चीज़ है, और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अब देखिए ना, शिवरात्रि के समय पे आजकल तो वीडियो रील्स वगैरह सब आता रहता है, तो कोई एक शिव मंदिर का मैं वीडियो देख रहा था नॉर्थ इंडिया में कहीं पे शिवरात्रि के समय पे, तो हज़ारों लोग जो है एक साथ मिलके कहीं ना कहीं शिवलिंग को टच करने का, तो इट इज़ नॉट इवन अ टचिंग, अगर इसका कोई शब्द यूज़ किया जाए, इट इज़ लाइक मोलेस्टिंग द शिवलिंग है, ठीक है। एक साथ मिलके कहीं नोच रहा है, ये कर रहा है, कुछ एक आचार रहना चाहिए बिफोर यू गो टू टच ए शिवलिंग, ऐसे आप नहीं टच कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ कोई आइडिया नहीं है, वहाँ पे कोई खाना खाते हुए आया होगा, कुछ ये करते हुए एक्सेट्रा, कुछ देयर इज़ नो रूल रेगुलेशन, कुछ नहीं। तो देयर इज़ मुझे लगता है एकदम ह्यूज वैक्यूम है, बेसिक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गया। आपको कैसे कहीं ना कहीं ये एक कमर्शियल एक ग्रीड है, ग्रीड लग रहा है कि अच्छा मैं बस टच कर लिया तो कुछ होने वाला है। क्यों आपको नहीं लगता कि भगवान शंकर में इतना पावर है कि आप दूर से खड़े होकर प्रणाम करने से वो आपका काम, आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकता, वो टच ही करना है आपको, और टच भी नहीं, क्या हो रहा है भगवान जाने, सब मिलके एक साथ जैसे एक शिवलिंग के ऊपर मैंने जस्ट अटैक। कई बार वो जल भी चढ़ाते हैं तो जल यहाँ नहीं गिर रहा, वो यहाँ गिर रहा है, या फल अर्पित कर रहे हैं तो वो कहीं और गिर के जा रहा है, इस तरह की चीज़ होती है। तो ये जो सब क्षेत्र हुआ करता था, जैसे ये सब अभी भी है, जैसे काशी हो जाए या महाकाल हो जाए, भैरव क्षेत्र हो जाए, ओरिजिनल नियम में ये क्या है कि आप देवता का साधना कीजिए, आराम से कीजिए, 1 साल 6 महीना ठीक से कीजिए, उसके बाद उस एनर्जी, वो जो देवता का तत्व है वो आपके एनर्जी के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करेगा, एंड उसके बाद आप दर्शन करने जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के चलो 3 जन कुछ नहीं है, गाड़ी लेके निकलते हैं हम लोग, थोड़ा दर्शन करके आते हैं, ये केदारनाथ 10 बार हर साल एक बार जा रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी? आप अगर साधना करेंगे ठीक से, एक बार ये कामाख्या जैसे क्षेत्र, ओरिजिनली कामाख्या कैसा जगह है, ये एग्ज़ाम हॉल है, ये आपका जाके बैठ के वहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ आके 2 फोटो खींच के आ गया, वैसा नहीं है। दिस इज़ एन एग्ज़ाम हॉल। आप क्या साधना घर पे बैठ के कर रहे हो, माँ का कितना हो रहा है, उसका सही है कि गलत है, तब पता चलेगा। वो आपको अगर आपका माइंड अगर ओपन हो गया, जिस समय पे आप क्षेत्र में पैर रखेंगे, उस समय से आपको पता चलेगा देवता का मूड क्या है। ये सब चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता है। हर समय पे हर चीज़ पूछने से देवता का मूड अगर नहीं रहता तो वो आपको क्यों देंगे वो चीज़, ठीक है। मेनी थिंग्स आर देयर। इनफैक्ट ये एक सूक्ष्म एक आर्ट है, साधना एक आर्ट है, साइंस नहीं। साइंस बोलेंगे तो फिर रैशनलिस्ट लोग पीछे बढ़ जाएगा, बट आर्ट एक सूक्ष्म आर्ट है। लेकिन वो चीज़ समझने के लिए पहला चीज़ है कि अपने घर से आप साधना कीजिए, और ये ग्रीडी माइंडसेट से बाहर आ जाइए कि ज़बरदस्ती मुझे 10 जगह जाना है, 10 चीज़ 100 बार केदारनाथ जाने से मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है। नहीं, जो चीज़ आपको घर पे, अगर आपका साधना ठीक से नहीं चल रहा है तो आप पूरा इंडिया के ऊपर से नीचे तक, हिमालय से कन्याकुमारी सब मंदिर घूम के आइए, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। अलग से कोई मैजिक नहीं होने वाला, मैजिक है ही नहीं, ये प्रोसेस है। आपका परिवर्तन होगा अंदर में, आपका माइंड चेंज होगा, आपका बॉडी चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा। उसके बाद आप जाइए ना, आपको टच भी नहीं करना है, आसपास से नीचे से भी प्रणाम कीजिएगा, यू विल स्टिल फील द इफेक्ट ऑफ इट, एंड विल स्टिल कि देवता का कृपा क्या होता है। तभी जाके आपको वो श्रद्धा होगा। व्हेन यू एंटर दैट स्पेस, पहली बार मैं काशी में जब गया था 2006 में, मुझे याद है वो मेरा पूरा दिन एक कोई लॉज, छोटा मोटा लॉज था, वहाँ पे रख के आई पूरा वॉकड अराउंड काशी बेयर फीट, नहा के गंगा स्नान करके, काशी विश्वनाथ दर्शन करके। तो बहुत सारे लोग जो मैं जानता हूँ, जो कुछ तो बनारस के ही है, तो वो लोग अरे इतना गंदगी है गंदगी, बट मुझे कुछ फील नहीं हुआ। माई माइंड वॉज इन डिफरेंट स्टेट। वो आप काशी में गंदगी देखना चाहते हो, गंदगी दिखेगा, और आपको शंकर भगवान देखना चाहते हो तो सब कुछ में दिखेगा उनका एनर्जी। तो इट इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ। और ये मैं ऐसा कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ मिरेकल कर दिया, कोई भी कर सकता है। यही तो इसीलिए धर्म सनातन है, जो
3-4 हज़ार साल पुराना जो ऋषियों ने किया है वो अभी भी हो सकता है, लेकिन योर माइंडसेट हैज टू बी करेक्ट। उसका आपका यू हैव टू राइट वे में आप एक, मैं कॉलेज में जाता हूँ, अब ऑफिस में जाता हूँ, कहीं पे कोई, जब आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम इन कॉर्पोरेट IT एंड ऑल दैट, तो एक डेकोरम फॉलो करके आप करते हो ना काम। अच्छा, आपके सीनियर को आप मेल करते हो 10 बार सोच के ये क्या लैंग्वेज ठीक होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्यों लगता है दीज आर नॉट राइट्स, ये आपका कोई राइट नहीं है। ये एक ऑफिस में ना आप देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हो, सब जगह पे भी, कोर्ट में भी जाते हो प्रोटोकॉल फॉलो। तो देवता के वहाँ पे तो और भी ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। वो कैसे आपको ये दिमाग में आ गया कि मेरे को आज मन किया था मैं अभी तुरंत चला गया और कुछ भी ड्रेस पहन के विदाउट एनी प्रिपरेशन। और शिवलिंग के ऊपर तो आई फील सैड एक्चुअली व्हेन आई सी दैट ना, इतने सारे लोग, वो जो लोग टच कर रहे हैं वो कितना उसमें शुद्धता है क्या है। शिवलिंग ऐसा नहीं है, शिवलिंग में बहुत यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। आपके अंदर वो शुद्धता रहना चाहिए। देवता का पूजा उस, इफ़ यू आर सीरियस तभी जाके वो पूजा में फल आएगा। ये तो आप सीरियस ही नहीं हो आप। और दूसरा है कि गवर्नमेंट भी वही माइंडसेट को प्रमोट करता है, जैसे टूरिज्म वाला माइंडसेट। हम हाँ गोवा भी जा सकते हैं, केदारनाथ भी जा सकते हैं, माइंड में अगर ये आ गया तो हमको कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ वेरी पेनफुल, इट इज़ वेरी पेनफुल। आई कैन लाइक टोटली, मतलब मैं खुद ही समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जिसको गोवा जाना है वो गोवा जाए। ये क्या मतलब है कि चलो पहाड़ भी देख लेंगे, नदी भी देख लेंगे और दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये मतलब वो नहीं होता एक पैकेज डील कि चलो हमें 50,000 में हमारे 4 दिन 2 नाइट्स 4 डेज टाइप का जो एक प्लान हम करते हैं, वो चीज़ें हो रही है। मुझे ये चीज़ एक अभी बात करते करते समझ में आई कि जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने का जो कल्चर, मैं ये नहीं बोलूँगी ख़त्म हो गया, लेकिन खो गया या धूमिल हो गया, धुंधला हो गया। लोग उस इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पढ़ना कितना ज़रूरी है। क्योंकि शायद अगर बचपन से, जिस बात का आपने कहा कि पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना चाहिए, अगर शास्त्र पढ़ने की वो टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति होती तो शायद ये परिस्थिति ऐसी नहीं होती। क्योंकि अगर मैं अपने उदाहरण लेकर यहाँ पे बात करूँ तो मैं भी ऐसे बहुत सारे मंदिरों में गई हूँ जब आई वॉज जस्ट लाइक अ रूकी, कुछ पता नहीं है, कहीं भी घूम रहे हो, फोटो खींच रहे हो, और वो सब हमने भी किया है। लेकिन धीरे धीरे बाय गॉड्स ग्रेस कुछ चीज़ें समझ में आई, तो अब उनके लिए दर्द फील होता है दिल के अंदर कि क्या कर रहे थे हम, ये क्यों किया। या जिस तरह के लोग संपर्क में आते चले गए, उन्होंने कुछ, जैसे मुझे याद है एक हमारे कलीग हैं, कलीग तो नहीं होंगे, सीनियर हैं, एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि महाकाल मंदिर सबके लिए नहीं है। तो मैंने ऑफेंसिव वे में नहीं लिया, लेकिन मुझे लगा ये क्या ऐसी बोलते रहते हैं, मतलब सीरियसली मेरा वही रिएक्शन था। फिर जैसे कभी किसी ने कहा कि अगर आप मंदिरों में जा रहे हैं तो यही जैसे ड्रेस कोड फॉलो करो, ये करो वो करो। तो जीवन का एक फेज़ मेरा भी वो रहा है जब मैंने सोचा कि इनको क्या प्रॉब्लम है, जैसे मर्जी जाए कोई, जहाँ ये हमारी आज़ादी है, मतलब उस तरह की बातें। तो शायद ये थॉट्स इसीलिए डेवलप हो पाए क्योंकि जो पहला कोर्स करेक्शन जहाँ से होना था, कोर्स करेक्शन में नहीं, जहाँ से सीखना था, आपने वहीं से नहीं सीखा है। शास्त्रों को ना पढ़ना, उसके बारे में जानकारी ना होना, अब तो संस्कृति बहुत लोगों को नहीं आती है, तो ये जो नुकसान है इसकी भरपाई कैसे होगी? ये एकदम सही पॉइंट आपने बताया। बिना शास्त्र पढ़े हुए ही ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसका जड़ यहीं से आता है। और वी फील मोर कंफर्टेबल कि कोई कुछ प्रवचन दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अभी स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, बट ऐसा है, मैं कभी कभी एक आध रील वगैरह जो आ जाता है मेरे पास, तो बहुत सारा चीज़ ऐसे बोला जाता है जो शास्त्र में है ही नहीं। कुछ अपने मन से कुछ स्टोरी बना के बोल दिया, लोग वाह 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 कर रहा है, किसी लोगों को भी पता नहीं, जो बोल रहा है उसको, उनको भी पता नहीं है। तो एक इंटीग्रिटी का सवाल है यहाँ पे। मुझे लगता है दो चीज़ है, एक है कि जो लोग हैं, जैसे मैं जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ साधना में, एक चीज़ मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप शंकर भगवान को पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हो, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, या कोई शिव सहस्रनामा पाठ कर रहे हो, इत्यादि कर रहे हो, 3-4 महीना बाद फिर आप शिव पुराण पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। और आज के ज़माने में ना एक एडवांटेज है हमारा, आज ऑलमोस्ट सब जितना शास्त्र है सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ठीक है। और ट्रांसलेशन के साथ है, 2-3 तरह का ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। एक ज़माना था 100 साल पहले कि शास्त्र मिलता नहीं था, वो मैन्युस्क्रिप्ट में रहता था, तो वो पंडितों के पास ही रहता था। आप वहाँ पे जाके सीखेंगे, और वो एक कहीं ना कहीं एक विचार होता था कि किस में एलिजिबिलिटी है ना है, पार्शियलिटी भी होता होगा, ठीक है, ऐसे ह्यूमन बींग्स में सब कुछ होता है। लेकिन आज वो चीज़ ओपन हो गया, इट इज़ एवरीवेयर, सब जगह पे आप शास्त्र पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं पढ़ता है। अच्छा, शास्त्र पढ़ना एक मैंडेटरी है, जिस देवता के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, वो शास्त्र सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, वो एक साधना है। अब शिव पुराण हर रोज़
एक दिया जला के कोई अगर श्रावण के महीने में शिव पूजा कर रहा है, शिव पुराण पाठ करता है, इट विल चेंज योर कॉन्शियसनेस। 2-3 बार आप पाठ कीजिए, फिर देखिएगा खुद ही आपका शास्त्र ऐसा चीज़ होता है, उसमें एक एक स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जितना आप साधना करेंगे उसके बाद 1-2 साल बाद वही स्टेटमेंट आप व्हेन यू रीड इट, आपका पूरा मीनिंग जो है अलग से आएगा। शास्त्र पढ़ना मैं अगर कोई इनफैक्ट यही जो बलि वाला जो ये रहता है ना, डिबेट रहता है, चलता ही रहता है, इसका पूरा कारण ये है कि शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। और अ लॉट ऑफ अस, मेनी ऑफ अस, हम लोग जो है वी हैव ग्रोन अप ऐसे कल्चर में, और जैसे हम लोग जिन फेमस स्पीकर्स या वगैरह जिनको सुनते हुए हम लोग ये करते हैं, एंजॉय करते हैं, उन लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा या तो नॉलेज नहीं है या उससे भी डेंजरस नॉलेज है, लेकिन वो लोग अपने तरीके से जो अपना फीलिंग्स है वही बताते हैं, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग इन माय ओपिनियन। तो शास्त्रों को जानना चाहिए, आप सब कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ आता है, लोगों को बोलिए कि शास्त्र पढ़िएगा तो पहला चीज़ बोलते हैं ना, हम तो गीता पाठ करते हैं, गीता बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ गीता से नहीं होगा, आपको तो जानना है। हिंदुइज्म इज़ नॉट एक बुक का नहीं है, पूरा लाइब्रेरी है। आपको कैटलॉग से जानना है कि आपको क्या पढ़ना है। गीता पढ़िएगा। अगर आपको वेदांत में जाना है, वेदांत का बुक है वो, इवन वैष्णव बुक भी नहीं है, अगर मुझे पूछिएगा तो गीता इज़ अ ब्रिलियंट टेक्स्ट, बट ओनली उस व्यक्ति के लिए जो वेदांत का जो साधना है उसका योग्यता जिसमें है, वो गीता पाठ करे। बाकी तो ऐसे लोग भी देखा हूँ, पूरा 700 के 700 श्लोक रट लिया है, लेकिन लाइफ में पहला जो प्रॉब्लम आया है, इधर से उधर, मंदिर से दरगाह, सब जगह दौड़ लिया। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ होता है पढ़ना और एक चीज़ होता है कुछ रियलाइज़ करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। गीता इज़ ब्रिलियंट बट नॉट फॉर एवरीबडी। अच्छा, आपको अगर कोई देवता का उपासना करना है तो उनके रिलेटेड जो पुराण है उसको पढ़िए। आप देवी भागवत पढ़िए, सबसे जो कम पढ़ा जाता है ना, चंडी पाठ तो साइड रख दीजिए, देवी महात्म्य तो चलो वो तो मंत्र शास्त्र पूरा एकदम है, देवी भागवत पढ़िए, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं बलि के बारे में। इतने बार उसमें बोला गया है, इवन वैष्णव पुराण में ही बोला गया है कि भगवती, एक समय पे ये लोगों को पता नहीं है, एक समय पे पूजा होता था विष्णु के, जो भगवान विष्णु के पूजा के जो क्रम है वो भी थोड़ा विद टाइम इट हैज़ चेंज्ड अ बिट। एक समय पे होता था कृष्ण बलराम और उनके जो सिस्टर योगमाया जिनको कहते हैं ना, उनको एक नाम से देवी करके उनको पूजा जाता था, और उनके पूजा का पद्धति डिस्क्रिप्शन में बलि का पूरा विधान दिया गया है। यू कैन यूज द बलि एंड ऑल दैट फॉर एवरीथिंग सब में। तो अगर आप देवी पूजा कर रहे हो तो फिर वैष्णव ग्रंथ से आपको उसका जो ये भी आता है बहुत सारे लोगों में कि अच्छा इसमें लिखा है कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, कहीं वैष्णवों में तो सही है, उसके तत्वों के हिसाब से सही है, लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कामाख्या में तो पुराण भी नहीं, तंत्र के पद्धति से पूजा होता है, योगिनी तंत्र, कामाख्या तंत्र, कालिका पुराण इत्यादि। तो वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पद्धति है, कौन सा मुद्रा है, कौन सा मंडल कौन सा बनाना है, कौन सा तत्व माँ को देना है, कब बलि देना है, वहाँ के हिसाब से होगा, ना गीता के हिसाब से होगा, ना बाकी कोई और ग्रंथ के हिसाब से होगा। ये अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी वेरी क्लियर। आपको गणपति का पूजा करना है तो गणपति का जो मुद्गल पुराण वगैरह है आप वो पढ़िए, उसमें देखिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या देना है देवता। दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर गिवन, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ पढ़ना संभव भी नहीं है एवरेज लोगों के लिए। लेकिन आप डिसाइड कीजिए आप कौन सा साधना कर रहे हो, किन देवता का आप पूजा कर रहे हो, तो उनके रिलेटेड जो चीज़ है वो पढ़िए आप, बाकी छोड़ दीजिए। बाकी का नॉलेज बाद में है, एज ए क्यूरियोसिटी आप जान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का नॉलेज बी में ऐसे नहीं अप्लाई होता है। नॉलेज क्या उसी के पास जाता है जिसके पास जो डिजर्विंग हो, या ऐसा भी है क्या कि शास्त्र भी हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, या जीवन में कोई एक पर्टिकुलर समय ही आ पाएगा जब आप शास्त्र की तरफ अपने आप को झुकाव महसूस करेंगे या पढ़ने की शुरुआत करेंगे, या कोई भी पढ़ सकता है? आजकल तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन विजडम सबके पास नहीं आता है। वो एक तो है कि शास्त्र पढ़ना है, दूसरा है कि उसको जो रियलाइज करना है, उसको जैसे कि हजम करना है। एक तरह से बोलिए कि खाना तो आपको मिल जाएगा, कहीं भी जाइए ऑर्डर कर लीजिएगा, वो 5 कोर्स मील आ गया है, फिर उसको चीज़ को वो खाना खा के उसको पचना चाहिए, आपके शरीर में वो ताकत आना चाहिए। दैट विल डिपेंड ऑन आप साधना कैसे कर रहे हो। इनफैक्ट यही मैं जो जैसे हम लोग बात कर रहे थे शिवलिंग के ऊपर ऐसे पूजा किया जाता है, यानी जो द वे पीपल गो स्पर्श दर्शन के लिए, वहाँ पे भी स्पर्श होता है, लेकिन वो आप
3 महीना शिव पूजा कीजिए ना, जस्ट 3 मंथ्स आप एक शिवलिंग लेके उसमें विधि के हिसाब से आप पंचामृत पानी वगैरह से आप बाबा का ये सेवा कीजिए, और उसके बाद आप जाइए, खुद ही नहीं कर पाएंगे आप वैसे, That is true, yes. ऑटोमेटिकली नहीं होगा आपसे। ये क्या हो रहा है, आप जो लोग लाइन पे वैसे जा रहे हैं उसमें से एक होता है कि सेल्फ रेगुलेटरी, अगर हम लोग जो है नहीं, हम एट दिस पॉइंट हिंदू सोसाइटी में सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिक नेचुरल था कि आप अगर खाना खा रहे हो ना, उस हाथ से आप कैसे शिवलिंग धो सकते, टच कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे नियम है, यू हैव टू बी वेरी क्लीन, ड्रेस में पहनना है, नहा के जाना है, बहुत सारा, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो बेसिक सिस्टम ऑफ जो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो चला गया है। और उसके बाद एक आइडिया, हाँ, जैसे कि अब थोड़ा पहाड़ भी घूम रहे हैं, थोड़ा इधर भी दर्शन कर लिया, तो एज लॉन्ग एज स्पिरिचुअलिटी और क्षेत्र को आप ऑल्सो रैन कर दे, साथ में घुसा के, मेन चीज़ आपका कुछ और है और साथ में कुछ साथ में ये घूम, तो फिर यू आर डूइंग इनजस्टिस, अपने आप से इनजस्टिस कर रहे हो, अपने कल्चर से इनजस्टिस कर रहे हो, इसका रिपरकशन तो आएगा। एक चीज़ जैसे हम देखते हैं ना कि लोग तीर्थों का रुख करते हैं कि अच्छा नई नई शादी हुई है तो शादीशुदा जोड़ा जो है वो पहली बार मतलब यहाँ माता के दर्शन करके आ जाए, या यहाँ इस स्थान पे चला जाए, कोई भी जिसकी जहाँ पे मान्यता है लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, या बच्चा पैदा हुआ घर में, चलो 6 महीने के बच्चे को लेकर या 1 साल के बच्चे को, इसका पहला घर से बाहर जो विजिट होगा वो कोई, या चाहे वो घर के पास का आपका मंदिर हो या कोई दूर का मंदिर जहाँ भी है वहाँ लेके जा रहे हैं। या फिर कोई विशेष वक्त आ रहा है आपके जीवन में ऐसा जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे ब्लेसिंग्स लेने जाना है, इज दिस द राइट वे? इट इज़ फाइन टू डू दैट, जब तक आप बेसिक उस जगह का मर्यादा आप फॉलो करते हुए करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे। जैसे कि आप शिव मंदिर में जा रहे हो या भगवती के मंदिर में जा रहे हो, तो एक माइंडसेट रहना चाहिए कि साधना करना है, और दैट रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस हैज टू बी देयर। सो पहला चीज़, रेस्पेक्ट का पहला चीज़ तो आता है आप कौन सा ड्रेस पहन के जा रहे हो। आप अगर इतना ही लेजी हो कि आप ड्रेस, मंदिर में जाने के लिए एक तो डिसेंट ड्रेस होना चाहिए, बेसिक है, वो नहीं कोई हाफ पैंट पहन के, मैं देखा हूँ ऐसे लोगों को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई ये पहन के शॉर्ट्स पहन के चले गए या कुछ पहन के चले गए, तो फिर तो वही नहीं है, आपके अंदर बेसिक रिस्पेक्ट का चीज़ ही पैदा नहीं हुआ है, फिर क्या तो फिर फायदा जब लोग ये दलील देते हैं कि भगवान जो है वो किसी को उसकी बॉडी में थोड़ा ना देख रहे हैं, ये तो सोल की बात है, तो इस सोल की बात है, जब point का आप क्या सोल मतलब? तक पहुंचेंगे, आप कहाँ सोल तक पहुंचे आपको तो, आप शरीर में अटके हुए हैं, तो ऊपर आपका शरीर ही देखेगा। अच्छा, गर्मी लग रही है तो शॉर्ट्स पहन हाँ, लो, वो ये तो, अरे ये मैं ऐसे लग रहा है कि मजाक से मैं बोल रहा हूँ, बट आप अद्वैत वेदांत बेसिक भी आप कोई अध्ययन करेगा तो उसमें तो पहला चीज़ वो बोलते हैं कि एक है, एक ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है और एक व्यवहारिक रियलिटी है, सत्य। व्यवहारिक सत्य में आपको ये सब नियम फॉलो करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि सब ब्राह्मण है, सब दुनिया है, तब तो फिर तो सीआरपीसी बंद कर दीजिए, फिर जेल भी बंद कर दीजिए ना सब कोई, तो ऐसे तो नहीं चलता है दुनिया। जैसे ये इंडियन और वेस्टर्न ड्रेस का भी फर्क है उसमें, या कंफर्टेबल ड्रेस, कंफर्टेबल। इनफैक्ट ये चीज़ मुझे, मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ, मैं केरला गया था लास्ट ईयर, इस साल भी गया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो लोग एकदम स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो करते हैं सब। फॉर मेन धोती पहन के चलो, साउथ में तो ये चीज़ बहुत है, हाँ। चीज़, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना तो बेसिक एफर्ट देना चाहिए। जा रही हैं तो साड़ी Yes, पहन के, yes, वो गजरा वगैरह yes, सर पे yes. लगाकर वो वैसे, तो वो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। एटलीस्ट कुछ तो आप एफर्ट दे रहे हो ना, यू आर बिकमिंग अ लिटिल सीरियस अबाउट इट। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुई, मुझे लगता है कि ये सही समय है आपसे बात करने के लिए। अपने पूरे एंटायर लाइफ मैंने बहुत ज़्यादा रेगुलर पूजा नहीं की होगी, ओकेजनली ऑन एंड ऑफ की होगी, पर अभी थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस मैं फॉलो करती हूँ अपने घर पे, जितना एक बेसिक मैं अपना जो समय निकालती हूँ। तो मैं तिलक भी जैसे करती हूँ, तो यूजुअली जैसे पहले मैं टीवी स्टूडियो में जा रही हूँ, मुझे एंकरिंग करनी है, तो फिर आप एक डिफरेंट ड्रेसअप में जाते हो। तो मैंने कितनी बार ऐसा भी होगा कि घर से अगर मम्मी ने तिलक लगा के भेजा होगा तो मैंने उसको मिटाया भी होगा कि मैं एक काम के लिए जा रही हूँ और वैसे मुझे रहना है। सो अभी मैं कई बार अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो मैं नहीं हटाती हूँ। तो मुझे 1-2 लोगों ने ना पॉइंट आउट किया इस चीज़ के लिए कि क्या बात है, आजकल बड़ा धार्मिक हो गए हो, आजकल तुम बड़ा टीका वीका लगा रहे हो, तिलक लगा रहे हो इस तरह से। सो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली जवाब नहीं दिया होगा, बट इतना कहा कि मुझे नहीं लगा कि मुझे हटाना चाहिए। शायद पहले मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी अपने थॉट में या अपने विचार में। तो हर एक चीज़ जो बनाई गई है या जिसके बारे में, जैसे आपने कहा कि एक प्रॉपर एक ड्रेसअप होना चाहिए या उसका एक नियम है, एक कायदा है। इवन मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग इसको किस सेंस में लेंगे, पर शहरों में धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट आता जा रहा है कि अगर मैरिड लड़की है तो जैसे सिंदूर लगाना एक चीज़ होती थी, तो धीरे धीरे लोग नहीं भी लगाते हैं। अब कई लोगों ने बहुत रिलीजियसली फॉलो होगा, अब कई लोग नहीं भी करते हैं।
या जैसे हाथों में चूड़ियाँ, जो बेसिकली जो शादी के बाद के Right. आपकी चीज़ें होती हैं, मतलब ड्रास्टिकली कुछ टाइम के बाद मेरे थॉट्स में ये परिवर्तन आया है पिछले कुछ समय में, जब मुझे लगता है कि वो चीज़ सिर्फ पति ओरिएंटेड ही नहीं है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि सिर्फ पति ओरिएंटेड ही नहीं है या हस्बैंड ओरिएंटेड ही नहीं है, बट इट हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शक्ति ऑल्सो इनसाइड इट। क्योंकि अगर देवी माँ के भी जो मूर्त स्वरूप को हम देखते हैं तो उनको तिलक भी होता है, उनको सिंदूर भी चढ़ता है, या उनको जो उनका श्रृंगार है उनको वो Yes. सब चढ़ता है। तो जब आप इन चीज़ों को अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने भीतर उस शक्ति को उसके साथ में मतलब एकत्व हो रहे हैं, एकात्म हो रहे हैं। इज दिस द राइट वे ऑफ सीइंग इट, या Yes. इसको इस तरह से देखना, सिंदूर इसको तो थोड़ी इतना सी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पूजा में, एक तरह से ये भी अनुकल्प होता है ब्लड का। देखना। ओह, हाँ, सिंदूर बिना तो कोई देवी पूजा हो ही नहीं सकता है। बाकी आप कुछ भी पूजा कर लीजिए, एंड बेसिकली अच्छा, मतलब वो श्रृंगार नहीं है सिर्फ, श्रृंगार वो- नहीं है, और इनफैक्ट कितने सारे साधना भी होता है बिना सिंदूर के तो होगा ही नहीं साधना। तो कुछ भी ना मिले तो एक देवी का भगवती का यंत्र अगर रहता है ना, कुछ भी ना हो आपके पास, मिनिमम यू आपके पास सिंदूर रहना चाहिए वो ऑफर करने के लिए। बाकी फ्लावर्स भी नहीं है तो चलेगा, सिंदूर बिना तो नहीं होगा पूजा। तो कहीं जब वेन एवर अ मैरिड वुमेन जो सिंदूर लगा रही है तो उसमें एक देयर इज अ ब्लेसिंग दैट कम्स, और ब्लेसिंग कम्स सिर्फ टू हर ऑल्सो टू द हस्बैंड, दोनों के ऊपर आता है बस। इसीलिए ये कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर जो पूरा है ऐसा बनाया गया था ओरिजिनली, बस दैट कि एक तो एक दैव रेल्म है और एक है हमारा जो है, एक जैसे कि वेदांत में एक ट्रांसेंडेंटल रेल्म है और एक व्यवहारिक सत्य तो है। तो उस रेल्म का जो सत्य है, उसका जो पावर है, उसको कैसे हम यहाँ तक लेके आए, और पूरा जो धर्म है, रिचुअल है, ये एक भाषा है, लैंग्वेज। हमारे सत्यता, हमारे जो हम जो स्तर में हैं वहाँ से उस स्तर के साथ कम्युनिकेट करने का लैंग्वेज है रिचुअल। ये सब उसके अंदर, इस एंगल से देखेंगे तो आप देखेंगे स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग्स जो है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था, कुछ का स्पेसिफिक रीज़न था, और रीज़न एट द एंड ऑफ द डे ये अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मैं अक्सर ये बात कहती थी अपने वीडियोस में भी या कभी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कि केदारनाथ में भगवान जी सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं है, वो पहाड़ में भी हैं, वो वहाँ के पेड़ों में भी हैं, वो रास्तों में भी हैं, वो नदी में भी हैं, और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है अगर आप वहाँ जाओगे। वहाँ पे अगर जो चीज़ 40 दिन बैठ के वहाँ पे ठीक से कोई अच्छे सा डिसेंट साधक वहाँ पे बैठ के साधना करे, जो अनुभूति हो सकता है वो शहरों में आपको 10 साल लग जाएगा। इतना डिफरेंस है, मार्क डिफरेंस है। तो मंत्र क्रम बहुत जल्दी काम करता है यहाँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्रॉम इंडिपेंडेंस लेके एटलीस्ट 70s 80s तक, स्पेशली अमंग हिंदू कम्युनिटी, जो पेरेंटिंग हुआ है ना उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म घुस गया। आपको समझना है कि ये एक लाइफ का बात नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, वंस यू एक्चुअली बिलीव इन थिंग्स, जो कर्म, रीबर्थ, ये सब चीज़ में एक्चुअली बिलीव लेकिन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी सिखाई जा सकती है क्या? साधना तो सिखाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे देवता पजेस ज़रूर कर सकता है, और वो डिपेंड कर रहा है कि वो जो जिसको कर रहा है उसके शरीर में, उसका माइंड और बॉडी में कितना एबिलिटी है वो पोजीशन लेने का। सब कोई नहीं कर पाता ये। जो स्थानीय पूजा के वहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं उनमें बलि का भी कॉन्सेप्ट रहा है। धीरे धीरे बलि वाली पूजा जो है वो रिप्लेस होती गई नारियल बलि से, वैष्णव फॉर्म ऑफ पूजा, जिसमें लोगों ने ये भी कहा कि बलि पुराना कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ये बदलाव हुए हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पहला चीज़ है कि ये जो बलि होता है, पशु बलि के बारे में बात होता है, तो वो शास्त्र के आधार पे ही हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली कर रहा है। शाक्त संप्रदाय का जो पूजा पद्धति, शाक्त संप्रदाय का बेसिक टेंडेंसी ऐसा रहता है कि वो अपने इंडिविजुअलिस्टिक उपासक रहता है, वो कभी प्रचार में ज़्यादा जाते नहीं है।